नगर है, आप ही के थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर गाड़ी चूंकि पंचर हुई थी, उसके बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान हुआ पूरा मामला, अगर आप बता पाएं। ये एक आरोपी है, 21 तारीख की घटना, एक 6 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया सलमान नाम के आरोपी को, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। भोपाल गांधीनगर थाना क्षेत्र से इस आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया था, जिसको अग्रिम कार्रवाई हेतु गौरगंज लाया जा रहा, थाना गौरगंज लाया जा रहा था। इसी दौरान ये बंधाना घाटी के पास जिस वाहन में वो बैठा था, वो गाड़ी पंचर हो जाने से उसको त्वरित दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान आरोपी जो सातिर किस्म का है, उसने एक अधिकारी की पिस्टल निकालकर फायर करने का, जान से मारने की नीयत से फायर करने का प्रयास किया गया, जिसको चेतावनी दी गई और अन्य अधिकारी द्वारा एक हवाई फायर किया गया। उसके बावजूद भी वो नहीं माना और उसके द्वारा 2 फायर किए गए हैं। अन्य अधिकारी द्वारा 4 राउंड फायर किए गए, जिससे उसकी एक गोली पैर में लगी है। कुल मिलाकर 6 फायर हुए। 6 फायर हुए। अच्छा, तो अब यहाँ से ये प्रक्रिया क्या है? जो श्याम सिंह जो थे, जो हमारा अधिकारी है श्यामराज सिंह, उसको भी चोट लगी है। उसके दौरान उसका भी मेडिकल कराया गया है और बाकी FSL टीम आ गई है, उसके दौरान निरीक्षण किया गया है। जो भी जरूरत की इन्वेस्टिगेशन में जरूरत की चीज़ें हैं वो जब्त की गई हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सुनील सर, पूरा ये घटनाक्रम किस तरीके से था, अगर आप बता पाएं, ये किस तरीके की ये हाँ, हम उसको आरोपी को इसी गाड़ी से लेकर के टीम के साथ में 2 गाड़ियां थी, हम जा रहे थे थाने के लिए। तो उसी दौरान इसी जगह पर गाड़ी में कील लगने के कारण गाड़ी पंचर हो जाती है। गाड़ी को मैं ही ड्राइव कर रहा था। गाड़ी पंचर होने के बाद में हमें उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। शिफ्ट करने के लिए जो पुलिस अधिकारी लेकर के बाहर निकलते हैं, तो जी श्यामराज, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी पिस्टल उसने छीन करके और उनके ऊपर फायर करके भागने का प्रयास करता है वो। तो उसी दौरान जो जवाबी फायरिंग होती है उसमें उसको गोली लगती है। तो तकरीबन ये कहे कि उसने 2 फायर किए, टोटल 5 गोलियां चाहिए, 2 फायर तकरीबन। हाँ, श्यामराज की जो उसने पिस्टल को छीन करके फायर करने का प्रयास किया, उसमें 2 राउंड फायर हुए थे। और उसी दौरान जो सामने से जवाबी कार्रवाई दूसरी टीम के द्वारा की गई, तो उसमें उसको तो सर, उसको आप लोग के गांधीनगर से लेके रायसेन जा रहे थे, गौरगंज? हाँ, गांधीनगर थाने से लेकर के गौरगंज जा रहे थे। तो सर, प्रारंभिक जो पूछताछ आप लोग कर पाए होंगे, उसमें कुछ क्या कहा, कुछ बातें निकल के आई हैं? उस बारे में अधिक जानकारी मुझे नहीं है। मैं उसको ले जा के और हमें वहाँ थाने तक पहुँचाना था उसे, तो उसी दौरान की बात है। तो अभी सर वो चूंकि घायल अवस्था में है, इसके आगे का प्रोसीजर अगर आप बता पाएं कि कब कोर्ट में पेश किया जाएगा या किस तरीके की बातें हैं? जो अभी उसका इलाज चल रहा है, हमीदिया में एडमिट है। आगे की कार्रवाई उसके इलाज के बाद ही निकल कर। सर, उस पर अब ये भी एक प्रकरण दर्ज होगा इस पे, जिस तरीके से प्रधान जो उसने सब इंस्पेक्टर पे गोली चलाई है, इसका भी आर्म्स एक्ट वगैरह की तहत निश्चित रूप से उसमें अपराध पंजीबद्ध। मध्य प्रदेश और देश का दिल जिस दर्दनाक घटना ने दुखी कर दिया था, दहला के रख दिया था, उस घटना का मुख्य आरोपी सलमान, जिन मुस्लिम भाइयों की टीम के कारण पकड़ाया, इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उनके साथ है। ये गांधीनगर इलाका है राजधानी भोपाल का, जहां बीते रात वो शख्स सलमान, जिसने दुर्दांत अपराध को अंजाम दिया, वो घूम रहा था। यहीं से वो पकड़ाया है। इन्हीं मुस्लिम भाइयों की जो पूरी कोशिश रही है और साफ तौर पर ये टीम की जो प्रयास रहा, ये बताता है कि कोई भी अपराध करने वाला किसी जाति या धर्म का नहीं होता। और हम बात भी कर लेते हैं उनसे, पूरी घटना अगर आप बताएं कैसे। पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम रिजवान है, अब्दुल रिजवान, गांधीनगर से हम लोग। एक लड़का ज्ञात घूम रहा था गांधीनगर के ना सेक्टर नंबर 11 मकान के लिए। उसको हमारे लड़कों ने, आसिफ, आयान, इन लड़कों ने वेरीफाई किया कि हाँ, ये लड़का लगभग लग रहा है जो सोशल मीडिया में फोटो चल रही है रायसेन में जो दुष्कर्म हुआ उसके लिए। तो उसको हमने, हमारी दूसरी टीम भोपाल में थी, शमीम भाई, छोटे भाई लोग सब थे, इन लोगों ने, हम लोगों सबने मिलकर उसको पुलिस से वेरीफाई कराया। तो लगभग मैच हुआ, फिर हम लोग वहाँ से आए, कुछ यहाँ से रोक के रखा। लगभग 11:15 बजे करीब हमने उसको बेगम गोरगंज पुलिस के हवाले कराया यहाँ से। अच्छा जी। तो इस दौरान वो ये 11 नंबर वार्ड यहाँ घूम रहा था, 11 नंबर सेक्टर गली में घूम रहा था, मकान के लिए आया था वो किराए के। लेकिन हमारे 11 नंबर वासियों ने किसी को मकान नहीं दिया, बिना आईडी के नहीं देते हैं, और आईडी ही मांगी ना आईडी नहीं दे पाया, तो इसकी उसको मकान नहीं दिया। और शक भी उस पर वही हुआ है। उसका नाम मैच हुआ है सलमान उफ नजर, वही नाम चल लिया था। इसके यहाँ पे लड़कों ने मेहनत करी है। अच्छा, तो ये अयान, ये मेरा नाम सोहेल है। किसने देखा था उन दो को?
भाई ने देखा आई एम आसिफ जी आपने वो कैसे कैसे पहचाना आसिफ कि ये वही शख्स है क्योंकि ये आयन है। ऐसे जो हजारों उनका- लोग घूमते रहते हैं। जो उनका फोटो डाला हुआ था उस फोटो से उनके तो पहचान आपने कहाँ देखा उसको घूमते हुए? ये मोहल्ले में ही वो कमरा ढूंढते फिर रहे थे वो किराए से। तो आपको कैसे लगा कि ये वही शख्स हो सकता है जिसने इतना गंदा घिनौना काम अंजाम दिया? सर उसका फोटो बिल्कुल मैच हो रहा था, इसीलिए हमने हमारे भाई को फोन लगाया और उनके पास फोटो डाला उसका उसी वक्त, अच्छा और उसको फिर रोक के रखा तो दौड़ रोक आई। के आपने क्या पूछा उन लोगों से? आप लोगों ने क्या बात की? सिर्फ उसको हमने बोला, उससे पता पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो नाम उन्होंने क्या बोला, पूछा? आपने नाम नाम पूछा तो उसने नजर बताया। पहले सलमान नहीं बोला था उसने, नजर ओरिजिनल हाँ नाम से नजर ही। नजर ही था। उसने वही बताया। उससे पूछा आप रहते कहाँ हो, तो उन्होंने बोला मैं रहता हूँ आष्टा में। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर पूछा तो बोले मैं रहता हूँ शामपुर कुराबर में। पर आपको ये शक कैसे हो रहा था कि यही वो है? पहले उसने जो झूठ बोले 2-3 कि मकान में पहले रहता था आष्टा में, फिर रहता था शामपुर में, फिर चला गया सीहोर, ऐसे उनने झूठ बोले। ये रात के तकरीबन कितने बजे की घटना? ये 11:15, 10:30, पौने 11 बजे की घटना। लगभग गांधीनगर में 10 बजे से लगभग वो, और वो भूखा भी था और कुछ नशे की हालत में भी था। वो भूखा भी था, कुछ नशे की हालत में भी था। उसको अपन ने खाना पीना भी करवाया अच्छा यहाँ पे। सर हम जाते हैं उसको गाड़ी से गाड़ी जा सकते तो सर। फिर उसके बाद क्या वो हुआ? जगह है, यहाँ हमने उसको कम से कम 1 से 2 घंटे बैठा के रखा। हमारे लड़कों ने 11 नंबर पे, पूरे मुस्लिम लड़कों ने अच्छा, इसी यहाँ जगह पे? पे जी आ गया। अच्छा, वो आप लोगों ने चिन्हित किया था उस जगह पे, वो गली से चिन्हित किया? गली से उसको मिला था। अच्छा, इस गली के अंदर ढूंढ रहा था वो घर असल में? अच्छा, फिर उसके बाद जब आपकी टीम ने बताया तो आप उसको लेके यहाँ पे आए? यहाँ आए, उसको बातों में मिलाया गया, उसको बताया नहीं गया, बिल्कुल पूछताछ करते यहाँ रहे। बिठाया आपने? जी यहाँ बिठाया उसने गया भागने की कोशिश नहीं की? कोशिश कर रहा था भागने की, लेकिन उसको हम बातों में उलझा के रहे। हमारे रिजवान भाई ने हमें फोन लगाया, फिर हम आए, फिर हमने देखा, फिर रिजवान ने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस आई 1 घंटे बाद। वो बहुत कोशिश कर रहा था भागने की, रिजवान भाई ने भागने ना दिया। वो उस वक्त नशे की हालत में भी था? ये सर नशे की हालत में था, पिया हुआ था। वो भागने की कोशिश कर, 12 को पकड़ के बिठाले हुए थे। हम तो बोला था कि मार डाले। पुलिस ने बोला ऐसे नहीं मार सकते आप, जब तक इसके पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी, इसका DNA होगा। पुलिस ने बहुत सारी बातें करी है रिजवान भाई से। फिर उसके बाद हमने उसको ना मारा, चुपचाप रखा, उसको भागने नहीं दिया, पकड़ के रखे। फिर हमारे पूरे 11 नंबर की टीम, 1 नंबर नई बस्ती की टीम, सब ने मिलकर उसको गाड़ी पकड़ के रखने, फिर पुलिस को अपने हवाले कर दिया। अच्छा, आपने ये पूरी घटना सुनी थी कि किस तरीके से एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ये किया, तो मन में जब आपने घटना सुनी क्या आया? और ऐसे दरिंदों को जहाँ मिलेगा हम उसको वहीं जान से मार डालेंगे। हमारे दिल में यही एक ही आवाज है, इस दरिंदे को फांसी दो। हमारे हम यही चाहते हैं, उसको फांसी मिलना चाहिए। उसे फांसी से बड़ी कोई सजा हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलमान है, मोहम्मद सलमान। मन में तो इतना कुछ आया था कि उसको उसी वक्त जान से मार दो, लेकिन मारा इसलिए नहीं क्योंकि हम हमारे लोग रिजवान भाई की टीम 3-3 4 पर गाइना की टीम इधर उधर घूम रही थी। हम सिटी में थे, भाई ने फोन लगाया, हम लोगों ने पकड़ लिया जल्दी से। आप हम 15 मिनट में सिटी गांधीनगर आए, फिर उसको पकड़ा। रिजवान मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने अदालत में दिया पुलिस के। यस सर। तो आपको क्या लगा जब उसको आप बैठे देखते रहे कि वो शातिर दिख रहा था? किस तरीके? बहुत ज्यादा शातिरपन कर रहा था। मकान किराए से मांग रहा था, भाई लोग बता रहे थे, सब लोग कभी मकान किराए से मांग रहा था, कभी कहता मुझे जाने दो, आपके पास मकान नहीं है किराए से तो मुझे जाने दो। फिर हमने नहीं जान दिया। तरह तरह के झूठ बोल रहा था कि मेरी मम्मी अभी 1 साल पहले खत्म हुई है। फिर कहने लगा मैं पते भी बचपन में चेंज करे छोटा आपने, था, हमने उसे पता मैं बताया, जब आईडी छोटा मांगी, था जब आईडी मेरे नहीं माँ बाप चले गए थे। मतलब तरह तरह के झूठ बोल रहा था वो, इसलिए हम लोग सरकार से कि ऐसा कानून लागू करे सरकार के दोबारा ही सोच भी सके सामने वाला। उसने नाबालिग बच्ची के साथ उसको मार देना चाहिए था। वो भी वही कह रहे हैं, अच्छा किया कानून हाथ में नहीं लिया। फांसी दो। रिजवान भाई, इन लोगों को फांसी से बड़ी कुछ। अच्छा रिजवान भाई, फिर आपने जब ये तलाशा, फिर पुलिस को ये बहुत अच्छा काम किया और ये जनता के लिए नजीर भी है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने फिर पुलिस को कैसे बताया पुलिस को? राहुल भाई ये पहले गांधी थाने में थे, क्राइम ब्रांच थाने चले गए थे, अब शायद खजूरी थाने के अंदर है। उनका 1 नंबर था हमारे पास, हमने वेरिफिकेशन करा। उनको क्या बोला आपने? उनको वेरीफाई करा कि भाई एक लड़का घूम रहा है, वो लग रहा है रायसेन का, तो उन्होंने क्या फोटो डालो, फोटो अपलोड कराया तो उन्होंने फोटो मैच करवाया रायसेन में, कहने लगभग फोटो मैच हो रहा है, आप उसको रोक के रखें। ये कितने बजे की बात थी? ये लगभग 10 बजे के आसपास की बात थी। उसके बाद राहुल भाई हमारे रिजवान भाई जुड़े। अच्छा, तो ये 11 बजे करी और पुलिस को वो दे नहीं दिया। 10 बजे करीब उसको फोटो दिया गया है। उसके बाद 11:15 बजे पुलिस को लेके गई है। अब ये जो पूरी आवाम है उसकी क्या मांग है? फांसी चाहिए उसको, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस स्पाइक को पकड़ाया वो स्पाइक पे लेके आए। ऐसे दरिंदा को फांसी दो, ऐसे दरिंदे को फांसी दो। ऐसे दरिंदा जो है जिसने ये काम किया वो गांधीनगर के अंदर यही का है, वो ऐसा दरिंदा कोई जगह नहीं है। रात को वो सिगरेट ले रहा था पास की दुकान पे हमारे यहाँ पर, और मकान पड़ोस में देख रहा था वो कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, फुटपाथ पे सो रहा हूँ, मुझे मकान चाहिए। तो रिजवान भाई और राजा भाई ने एक फ़ोटो खींची, उसकी मैच की, फिर रिजवान भाई पास पहुँचाई, बोला कि यही सलमान है।
तो हम चाहते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी की सजा हो नासिर खान। तस्वीरें देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधीनगर की वो आवाम है जिन्होंने इस सलमान को उसके घृणित और जिस तरीके की दरिंदगी की थी उसको न केवल पहचाना बल्कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, कानून हाथ में नहीं लिया। ये तारीफे काबिल बात है। और तमाम जो भाई हैं ये तमाम उसको फांसी की सिर्फ हम एक ही मांग करते हैं, उसको फांसी दी जाए। असल में भी यही है। नजीर पेश की है इन तमाम मुस्लिम भाइयों ने गांधीनगर की कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, अपराध की कोई जाति नहीं होती और उसे गिरफ्तार करवाने के बाद अब भी उनकी यही मांग है उसे फांसी दो, उस दरिंदे को फांसी दो जिसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ वो कृत्य किया जो आजीवन उसके दिलो दिमाग को सालता रहेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल, गांधीनगर से।